हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू टुडे सेशन गाइस। तो आज का जो हमारा सेशन होने वाला है उसके अंदर हम थोड़ा प्रोडक्ट्स के बारे में और अपने इनकम प्लान के बारे में जानेंगे। जैसे कि कल हमारा जो सेशन हुआ था उसके अंदर आपने देखा होगा कि प्रोफाइल क्या है कंपनी की। बेसिकली तीन चीजें होती हैं, प्रोफाइल, प्रोडक्ट एंड प्लान। काम कैसे करना है, प्रोफाइल क्या है कंपनी की एंड व्हाट आर द प्रोडक्ट्स। तो आज बेसिकली हम लोग प्रोडक्ट्स और मार्केटिंग प्लान के ऊपर डिस्कशन करेंगे। मैं स्टेप बाय स्टेप आपको बताऊंगा कि किस तरीके से यहाँ पे आप अपनी इनकम जनरेट कर सकते हो एंड किस तरीके से आप इस बिजनेस को बड़े ही अच्छे तरीके से बिल्ड कर सकते हो। तो ध्यान से सुनना है गाइस, बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन होने वाला है आज, क्योंकि ये दोनों टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी काफी सारे लोग जब इस बिजनेस में आते हैं तो फर्स्ट डे उनका एक डाउट होता है कि भाई ये बताओ करना क्या है। ठीक है ना गाइस, जब तक हमें कंपनी की प्लान और प्रोडक्ट्स के बारे में नहीं पता होगा, ये जान के कि करना क्या है, हम क्या कर लेंगे, समझ रहे हो ना। तो जब तक हमें यही नहीं क्लियर होगा कि भाई प्लान क्या है कंपनी का, प्रोडक्ट क्या है कंपनी, क्या है किस लेवल पे वर्क कर रही है, कितने सालों से वर्क कर रही है, तब तक अगर आप जान लोगे भी क्या करना है, आप कुछ कर ही नहीं पाओगे। क्योंकि नॉलेज बहुत जरूरी है किसी भी फील्ड में जाने के लिए, एक्सपीरियंस बहुत जरूरी होता है। तो वही नॉलेज हम आपको आज प्रोवाइड करवाएंगे। सो गाइस, मैं अपनी प्रेजेंटेशन स्क्रीन शेयर कर देता हूं। आई होप आप ट्रेनिंग को देख पा रहे होंगे। बाकी गाइस थोड़ी सी इंट्रोडक्शन मैं अपनी भी देना चाहूंगा, क्योंकि बहुत सारे आज न्यू पर्सन्स हैं जो फर्स्ट टाइम शायद मुझे सुन रहे होंगे या फर्स्ट टाइम सेशन अटेंड कर रहे होंगे। तो गाइस, मेरा नाम मनप्रीत है और मैं चंडीगढ़ से बिलोंग करता हूँ। और इस वंडरफुल अपॉर्चुनिटी के साथ लगभग 5 साल पहले एसोसिएट हुआ था, ज्वाइन हुआ था। आप ही की तरह मैं भी एक दिन ऐसे ही सेशन में बैठ के प्रोडक्ट्स को देख रहा था, प्लान को देख रहा था। एंड उस दिन ना मैंने एक डिसीजन बनाया। मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूँ कि दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं। एक होता है अपॉर्चुनिस्ट, ठीक है, जो हमेशा हर चीज के अंदर अपॉर्चुनिटी को देखता है। और एक होता है एक्सक्यूज मेकर, जो हर एक चीज को देख के एक्सक्यूज बनाता है। उसको कोई भी चीज दिखा दो, अच्छी से अच्छी, बुरी से बुरी, उस बंदे ने अपना पर्सपेक्टिव ही बताना है कि ये बुरी है, ये ऐसी है। तो गैस, मैं जो पर्सन था वो अपॉर्चुनिस्ट था। जब मैंने फॉरएवर को देखा, फॉरएवर के प्रोडक्ट्स को देखा, तो मुझे एक अपॉर्चुनिटी नजर आई। वो अपॉर्चुनिटी क्या थी कि भाई ये बिजनेस मेरे एरिया में कितना फैल सकता है। आज आपको भी पता है कि फॉरएवर की आपने कभी एडवर्टीजमेंट नहीं देखी होगी, या फिर फॉरएवर का नाम आप फर्स्ट टाइम सुन रहे हो। तो वो एक अपॉर्चुनिटी है। हमें लगता है कि अगर हम किसी चीज के बारे में पहली बार सुन रहे हैं, इसका मतलब कि वो चल नहीं रही या फिर वो वजूद में नहीं है। गैस, ये बहुत बड़ा मिथ है आपका। आप देखो, आप अपने एरिया में फॉरएवर को कितने बड़े लेवल पे बिल्ड कर सकते हो। आज इन प्रोडक्ट्स की जरूरत हर घर में है। आज इस बिजनेस की जरूरत हर फैमिली में है, हर घर में है। समझ रहे हो ना। तो हमने कैसे वो चीज लोगों तक पहुंचानी है, सबसे पहले हमें वो चीज सीखनी पड़ेगी। तो मैं थोड़ा सा आज हेल्थ के ऊपर बात करना चाहता हूँ, क्योंकि गाइस आपकी हेल्थ आपके लिए जरूरी है, हमारे लिए भी जरूरी है, क्योंकि वी केयर अबाउट योर हेल्थ। आज की अगर मैं लाइफस्टाइल की बात करूं, इंसान के लिए तीन चीजें बहुत जरूरी होती हैं: हवा, पानी और खाना। ठीक है, इन तीनों चीजों के बिना हम लोग सरवाइव नहीं कर पाते। पर ये तीन चीजें अगर आप देखोगे आज के टाइम में टोटली पोल्यूटेड हो चुकी हैं। जो हवा हम ले रहे हैं, जो पानी हम पी रहे हैं, जो खाना हम खा रहे हैं, तीनों चीजें कंटेमिनेटेड हैं। ठीक है ना, कितने सारे टॉक्सिन्स आ चुके हैं हमारी हवा के अंदर। और ये कहाँ से आते हैं? फैक्ट्रियां हो गई, व्हीकल्स हो गए, ठीक है ना, जहां से भी आपको टॉक्सिन्स दिख रहे हैं। आपको पता है हमारे आसपास कितनी फैक्ट्रियां हैं, कितना धुआं निकल रहा है, कितनी गाड़ियां चल रही हैं। तो वहां से सारे टॉक्सिन्स आ रहे हैं। शहर की हवा में सिगरेट के धुएं के बराबर जा रही है, किसी न्यूज़पेपर की कटिंग है। तो पानी की बात करूं, वो भी कंटेमिनेटेड हो चुका है। कैसे कंटेमिनेटेड हो चुका है? ग्राउंड वाटर कंटेमिनेटेड हो चुका है, क्योंकि उसमें बड़ी गंदगी फैल रही है। ठीक है ना, जो पेस्टिसाइड्स, जो केमिकल्स होते हैं, फैक्ट्रीज का गंदा पानी होता है, वो सारा का सारा नदियों में डाला जा रहा है। ठीक है ना, जिसकी वजह से वो ग्राउंड वाटर भी कंटेमिनेटेड हो चुका है। जो इरिगेशन के लिए पानी यूज होता है वो भी टॉक्सिक हो चुका है। यमुना को गंदा नाला घोषित कर दिया, क्योंकि इतनी ज्यादा गंदगी आ चुकी है इसके अंदर कि इसको साफ करना नामुमकिन है, मिशन इम्पॉसिबल बताया जा रहा है। फूड की बात करूं, गैस हम सभी फूड खाते हैं, और हमारे इंडियंस का मेन जो डाइट सोर्स है वो होती है चपाती। ठीक है ना, रोटी खाते हैं हम, चपाती खाते हैं, वो हमारा मेन डाइट है, हमारी फूड है।
तो क्या करे, गेहूं की रोटी भी हुई जहरीली। और ये जो कटिंग है ना गाइस, 2006 की है। अभी लगभग लगभग 15 साल हो चुके हैं इस न्यूज को आए हुए। तो अगर 15 साल पहले इतना बुरा हाल था रोटी का, आज क्या होगा? आप सोच पा रहे होंगे कि मैं आपको क्या बताना चाहता हूँ। इसी तरीके से जो चाय चाय पत्ती होगी, तेल हो गया, मिर्चें हो गई, कुछ भी आपके घर में यूज हो रहा है वो भी कंटेमिनेटेड हो। आपको भी पता है कि सुबह अगर आप दूध पी रहे हो ना, उठ के चाय पी रहे हो, तो वो जो दूध है वो भी प्योर नहीं है, वो भी कंटेमिनेटेड है, वो भी मिलावटी है। फल सब्जियों की चमक पर मत जाइए। ऑक्सीटॉक्सिन नाम का केमिकल आता है जो रातों रात फ्रूट्स को पका देता है। जो केला रात को कच्चा होता है, हरा होता है, सुबह आते आते वो पीला हो जाता है। वो कैसे होता है? क्योंकि ऑक्सीटॉक्सिन आके जो केमिकल्स है वो कुछ ऐसी गैसेस रिलीज करते हैं जो उसको रातों रात पका देते हैं। अभी ऐसे एप्पल्स, ऐसे बनानास, ऐसे फ्रूट्स खा के आप खुद सोच पा रहे होंगे कि आपके लिवर, आपके किडनीज पे कितना ज्यादा बुरा इफेक्ट होता होगा। ठीक है। तो अगर नॉन वेज की बात करें, जो चूजा होता है, चिकन होता है, छोटा बच्चा होता है उसका चूजा, तो उसको भी स्टीरॉयड के टीके लगा लगा के बड़ा किया जाता है। और ये चीजें आपको नॉर्मली देखने को मिल जाएंगे। आप यूट्यूब पे देखो, गूगल पे सर्च करो, आज के टाइम में ये नॉर्मल हो रहा है। ठीक है ना। और इंडिया में बहुत बड़े लेवल पे हो रहा है, क्योंकि इंडिया की जो पॉपुलेशन है वो इतनी ज्यादा है, और इतने ज्यादा लोगों को इतनी तेजी से अगर आपने उनको डाइट प्रोवाइड करनी है, क्योंकि हर रोज कितना ज्यादा फ्रूट जाता होगा, हर रोज कितनी ज्यादा रोटियां खाते हैं लोग, तो वो इतनी ज्यादा सप्लाई पूरी करनी है। तो गाइस आपको भी पता है कि कोई ना कोई फास्ट प्रोसेस चाहिए। तो इसीलिए ये फास्ट प्रोसेस होते हैं जिसको यूज करके वो फटाफट ये डाइट क्रिएट करते हैं ताकि हम लोग इसको खाएं। और आप खुद सोच के देखिए, ऐसी डाइट खा के हमारी हेल्थ पे क्या नुकसान होने वाला। फिर क्या होता है, हम बीमार पड़ते हैं, दवाइयां खाते हैं, दवाइयों के अलग से साइड इफेक्ट्स हैं। ब्लड प्रेशर की जो दवाई खाते हैं वो कैंसर तक कर देती है हमें। पैरासीटामोल, हम आई थिंक हर बंदे के घर में पैरासीटामोल पड़ी होगी। कभी सर दर्द कर रहा है, गला खराब हो गया, तो हम पैरासीटामोल उठा के ले लेते हैं। पर ये अस्थमा की बीमारियों को इंक्रीज करती है। बहुत सारी ऐसी दवाइयां हैं। ये जो न्यूज़पेपर की कटिंग है ना गाइस, ये कोई ऐसे वैसे न्यूज़पेपर की कटिंग नहीं है। टाइम्स ऑफ इंडिया, जो इंडिया का सबसे बड़ा न्यूज़पेपर है, उसमें एक अक्षर की भी गलती हो जाए तो बवाल खड़ा हो जाता है। ऐसे न्यूज़पेपर के अंदर से ये कटिंग्स ली हुई हैं। आप देख सकते हो, ये जो दवाइयों के नाम लिखे हुए हैं ये आपको नॉर्मली किसी भी मेडिकल स्टोर से मिल जाएंगे। आपको फीवर हो गया है, आप निमोसलाइड की टैबलेट लेके आओ, डॉक्टर आपको खुद लिख के देता है। क्या करती है वो? आपका लीवर फेल करती है। तो बच्चे बच्चे को पता है कि एक दवाई का एक फायदा है तो उसके 3 नुकसान भी हैं। उसके बाद हर 6 सेकंड में एक मौत, किसके कारण? डायबिटीज, शुगर के कारण। अच्छा, बच्चों के लिए जो प्रोडक्ट्स यूज करते हैं, आपको सभी को पता है कि बच्चे जब छोटे होते हैं तो उनके लिए हम जॉनसन एंड जॉनसन सबसे अच्छा ब्रांड माना जाता है कि भाई बच्चों के लिए सेफ है, सिक्योर है। पर गाइस आपको क्या पता है कि 2007 में इसको बैन कर दिया गया था, क्योंकि इसके अंदर कार्किनोजेनिक मटेरियल, मतलब कि कैंसर कॉजिंग मटेरियल पाए गए थे। तो आप खुद सोच के देखिए, जो बच्चों को देने के लिए बेबी सोप, बेबी ऑयल, ठीक है ना, बेबीज का पाउडर, वो इतना डेंजरस है। तो जो सोप आप यूज कर रहे हो, कोई भी अलग से पियर से कुछ भी है, वो कैसा होगा? आप इमेजिन करके देखिएगा इसे। कैसे हुआ ये सब? कहां से शुरू हुआ? ठीक है। हम लोग करते हैं तो हमारी डाइट पूरी करने के लिए जो फार्मर्स हैं उनको भी जल्दी उगाना पड़ता है, इसीलिए वो स्प्रे करते हैं, वो पेस्टिसाइड डालते हैं ताकि जल्दी ग्रो करे। ठीक है ना। और रेड पॉइजन इन योर वेजीज, आपकी दवाइयों में चूहे मार जो पॉइजन होता है ना, रेड पॉइजन, इतने ज्यादा टॉक्सिक पॉइजन आपकी डाइट में आ चुके हैं, आपकी सब्जियों पे, आपकी फूड चेन में आ चुके हैं। तो इसको आज समझना बहुत जरूरी है। और जब हम उन चीजों को खाते हैं, जाता कहाँ है वो? आपकी बॉडी में जाता है, आपके डिजेस्टिव सिस्टम में जाता है। हमारे डिजेस्टिव सिस्टम के अंदर एक इंटेस्टाइन होती है ना, जिसको स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन आपने पढ़ा होगा। तो जो स्मॉल इंटेस्टाइन होती है उसके अंदर का एक माइक्रोस्कोपिक व्यू दिखा रहा हूं मैं आपको। ये ऐसी होती है। और पहली जो स्लाइड है जहां पे लिखा हुआ है एब्जॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रिएंट्स, वहां पे वो आप देख पा रहे हो कि बिल्कुल साफ पड़ी है। जो हम एक बच्चा होता है ना, उसकी आंत बिल्कुल ऐसी साफ होती है, इंटेस्टाइन। सेकंड में क्या देख रहे हो, जहां पे टॉक्सिक अक्यूमुलेशन लिखा हुआ है, वो जो इंटेस्टाइन थी उसके अंदर पोल्यूशन आना स्टार्ट हो गया, उसके अंदर केमिकल्स आना स्टार्ट हो गया, जिसकी वजह से वो ब्लॉकेज आनी स्टार्ट होगी। अभी ब्लॉकेज आई तो हमारी बॉडी को वो प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं मिल रहा,
प्रॉपर न्यूट्रिशन ना मिलने के कारण आपकी बॉडी के अंदर बीमारियां पैदा हो रही हैं, ठीक है ना। तो इस तरीके से आपकी जो कोलन होती है, आपकी इंटेस्टाइन होती है, वो गंदी हो जाती है और आपको बीमारियां लगनी स्टार्ट हो जाती हैं। आज एक डॉक्टर भी बोल रहा है कि 95% जो बीमारियां होती हैं वो आपके पेट से स्टार्ट होती हैं, वो आपके डिजेस्टिव सिस्टम से स्टार्ट होती हैं। दैट इज बिकॉज ऑफ न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी, ठीक है ना, या फिर लैक ऑफ फिजिकल एक्सरसाइज। आपकी टॉक्सिक फूड जो खा रहे हो उसकी वजह से होती हैं बीमारियां। कॉमन हेल्थ प्रॉब्लम्स क्या है? अस्थमा हो गया, एसिडिटी, डिजेशन, ब्लड प्रेशर, डायबिटीज, स्किन इन्फेक्शन, टीथ प्रॉब्लम्स, वीकनेस, इम्यूनिटी। आजकल के यूथ की बात करता हूं मैं। अगर ना मैं आपको चीज बताता हूँ, पहले के लोग होते थे जो सारा सारा दिन काम करते थे, ठीक है ना, और जहां भी जाना पैदल जाना, ठीक है ना, साइकिल पे जाना। आज मैं देखता हूँ कई लोगों को, हम लोग गाड़ी चलाते हैं, अपने घर से गाड़ी स्टार्ट की, वहां पे स्टार्ट करने के लिए भी कोई हमारी एनर्जी नहीं लग रही, गाड़ी स्टार्ट की, गाड़ी ड्राइव करके हम 40 किलोमीटर ट्रेवल कर रहे हैं और वहां से वापस आ रहे हैं, और गाड़ी में ही बैठे थे, एसी लगा हुआ था, सारा कुछ अच्छा था, कुछ एक्सरसाइज नहीं हुई हमारी। घर आके ना वो बंदा आके बेड पे गिर जाता है कि भाई मैं बहुत थक गया हूँ। समझ पा रहे हो आप भी देखते होंगे, ऐसा होता होगा आपकी नॉर्मल लाइफ में। क्यों होता है? क्योंकि वीकनेस इतनी है हमारे अंदर, हमारी बॉडी के अंदर वो एनर्जी ही नहीं रही, वो पावर ही नहीं रही कि वो छोटा सा भी काम कर पाए। क्यों नहीं रही? क्योंकि गाइस आपकी जो आंतें हैं, आपकी इंटेस्टाइन है, वो ब्लॉक हो चुकी है। जो आप खाना खा रहे हो, जो एनर्जी जहां से मिलनी है आपको, वो मिल ही नहीं पा रही, इसकी वजह से आपको वीकनेस आ रही है। तो फिर नॉर्मल प्रॉब्लम्स वही, जॉइंट प्रॉब्लम, जल्दी बीमार होना, इम्यूनिटी कमजोर हो जाना। और एक चीज और आप देखते होंगे, आपकी फैमिली में कोई बच्चे होंगे, तो आजकल मैं देख रहा हूँ 4 साल 5 साल के बच्चों को चश्मे लग रहे हैं, स्पेक्स लग रही हैं। तो आप मेरे को एक चीज बताइए, क्या उन लोगों को कोई बीमारी है? उन 4 साल के बच्चों को कोई बीमारी हो गई है? वो बीमारी नहीं है। वो क्यों है? क्योंकि उनकी बॉडी को प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं मिल रहा। जो उनकी आईसाइट को अच्छा करने के लिए न्यूट्रिशन चाहिए, वो उन लोगों को नहीं मिल रहा, इसकी वजह से उनको चश्मे लग रहे हैं। प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, आपने भी पढ़ा होगा। अच्छा, बीमारी हो जाए, आज भगवान न करे कि आप किसी की भी फैमिली में बीमारी हो, पर क्या बीमारी हो जाए उसके बाद उसका इलाज करें, वो अच्छी चीज है, या उसको पहले ही प्रिवेंट कर लिया जाए, वो अच्छी चीज है? आई थिंक प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, ठीक है ना। तो प्रिवेंशन करिए ताकि हमारी फैमिली में, हमारे ऊपर कभी भी कोई ऐसी प्रॉब्लम्स ना आए। तो प्रिवेंशन कैसे होगी? नेचर के पास एक सोल्यूशन है, ऑलरेडी एक सोल्यूशन नेचर ने बना के आपको दे दिया है, जिसका नाम है एलोवेरा। एलोवेरा के बारे में आपने सुना होगा, समझा भी होगा, मे भी पढ़ा भी होगा, बट मैं आपको थोड़ा सा और बताना चाहता हूँ कि एलोवेरा होता क्या है। कैक्टस की तरह दिखने वाला प्लांट होता है, इसको काफी सारे नामों से जाना जाता है, कुबारी, कॉर्पेट, घी कुबार। और इसकी दुनिया भर में लगभग 400 से ज्यादा वैरायटीज होती हैं, मोर देन 400 वैरायटीज, जिसमें से सिर्फ 4 से 5 वैरायटीज ऐसी होती हैं जिनको खाने का कोई फायदा होता है। इसको स्किन पे भी लगा सकते हो और खा भी सकते हो, दोनों तरीके से ये सेफ होता है। और इसके अंदर गाइस नेचुरली, फॉरएवर नहीं डाला, एलोवेरा जेल के अंदर नेचुरली आपको सारे के सारे विटामिन मिल जाते हैं। जितने विटामिन आपकी बॉडी को रिक्वायर्ड होते हैं चलने के लिए, वो सारे के सारे विटामिन आपको यहाँ से मिल जाते हैं। इसके अंदर आपको बहुत सारे मिनरल्स मिल जाते हैं, मोर देन 20 अमीनो एसिड्स मिल जाते हैं आपको। उसके बाद बहुत सारी ऐसी चीजें जो आपको, जैसे आपकी डिटॉक्सिफिकेशन करती है, आपके डाइजेस्टिव ट्रैक को साफ करने का काम करती है, वो मैं अभी समझाता हूँ आपको। क्लींजिंग करती है एलोवेरा, 5 स्टेजेस में काम करता है। सबसे पहले क्या करता है? क्लींजिंग करता है। जो मैंने आपको पीछे बताया था कि हमारी जो कॉलन होती है वो गंदी हो जाती है, काली पड़ जाती है, तो उसको क्लीन करेगा। जो आपकी न्यूट्रिशन अब्जॉर्प्शन है उसको 3.5% इंक्रीज कर देगा पहले से। और आपकी बॉडी को, जैसे मैंने बताया, इसमें सारे विटामिन मिनरल्स होते हैं, तो जो भी न्यूट्रिशन आपकी बॉडी को चाहिए होता है, जो कमी होती है उसको पूरा करता है, आपकी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करता है, और आपकी जो सेल रीजनरेशन है उसको अच्छा करता है, उसको बेटर करता है। जो आपकी सेल बनने की प्रक्रिया होती है ना, सेल्स बनते हैं, आपको पता होगा हमारी बॉडी की सबसे छोटी इकाई होती है सेल, उसको बेटर करता है। तो जैसे कि यहाँ पे देख पा रहे हो आप, पहली स्लाइड में बिल्कुल साफ है आपके इंटेस्टाइन, दूसरी में गंदगी आ गई। तो एलोवेरा क्या करता है? एलोवेरा पीने के बाद आपकी बॉडी में जाता है, जितने भी टॉक्सिन्स हैं वो आपकी बॉडी से खींच लेता है, अब्जॉर्ब कर लेता है, इसकी अब्जॉर्प्शन पावर बहुत होती है।
अब्जॉर्ब करने के बाद आपकी बॉडी से वो फ्लश आउट कर देता है जब आप पानी वगैरह पीते हो, ठीक है ना। तो अभी आप खुद सोच के देखिए, ये एलोवेरा जेल की जरूरत किस किस को है, अपने दिमाग में सोचिए। मुझे तो बड़ी जरूरत है, और अगर मुझे जरूरत है, मेरी फैमिली को भी होगी, मेरी मदर को भी होगी, मेरे फादर को भी होगी, ठीक है ना। हमारी फैमिली में जितने भी पर्सन है सबको होगी। तो अगर हमें ये चीज की जरूरत है, तो सिर्फ इतना सोच लीजिए कि अगर जरूरत है, पीपल आर इन नीड, तो अगर आपको जरूरत है, आपकी फैमिली को जरूरत है, आपके रिलेटिव्स को भी जरूरत होगी, आपके फ्रेंड्स को भी जरूरत होगी, ठीक है ना। आज ये चीज आप जान पा रहे हो, तो आपका एक एक रोल बनता है, एक आपकी लोगों को शेयर करने का एक तरीका बनता है कि आप लोगों को इस चीज के बारे में जाके बताओ कि भाई क्या चीज है, कैसे आप अपनी बॉडी को हेल्दी रख सकते हो, ठीक है। आपकी ड्यूटी बनती है, ठीक है ना। तो गैस वी डील इन न्यूट्रिशन फूड सप्लीमेंट्स। एक चीज बताना चाहता हूं, हम कोई मेडिसिन नहीं बनाते, ये कोई मेडिसिन नहीं है, ये सिर्फ एक प्रॉपर न्यूट्रिशन है, ठीक है ना। तो न्यूट्रिशन आपकी बॉडी में ये चीज प्रोवाइड करती है। फॉरएवर के जो न्यूट्रिशन सप्लीमेंट्स है, वो सारे न्यूट्रिशन आपकी बॉडी को प्रोवाइड करते हैं, ये कोई मेडिसिन नहीं है, ठीक है ना। अगर आप मान लीजिए कई बार हमारी वीकनेस आ जाती है बॉडी के अंदर, तो डॉक्टर बोलते हैं ना कि आप एक काम करना, आप जूस वगैरह पियो, ठीक है ना। आप अनार का जूस पियो, आप कीवी वगैरह खाओ, आपकी बॉडी में खून की कमी आ जाती है। तो वो क्या होता है, वो मेडिसिन थोड़ी ना होती है, वो न्यूट्रिशन होता है। उसी तरीके से गाइस फॉरएवर के प्रोडक्ट्स आपको प्रॉपर न्यूट्रिशन प्रोवाइड करवाते हैं। बहुत सारे फॉरएवर के प्रोडक्ट्स हैं, आज मैं थोड़े से प्रोडक्ट्स के बारे में आपको बताऊंगा कि क्या प्रोडक्ट्स हैं, कैसे काम करते हैं। सबसे पहले कुछ ड्रिंक्स आती हैं फॉरएवर की। सबसे पहली ड्रिंक आती है हमारी फॉरएवर की एलोवेरा जेल। तो एलोवेरा जेल आपको पता ही है कि मेनली डिटॉक्सिफिकेशन का काम करेगी। इसके अंदर 99% प्योर एलोवेरा जेल पाई गई है। अभी गैस आपको ना कई लोग मिलेंगे जो बोलेंगे कि मार्केट में भाई एलोवेरा मिल रहा है 200-250 का, आपका थोड़ा एक्सपेंसिव है, आपको शायद ये चीज सुनने को मिलेगी। मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूँ, हमारी एलोवेरा जेल आती है, मार्केट में एलोवेरा जूस आता है, ठीक है ना। अभी जेल वो बालों को लगाने वाली जेल की बात नहीं कर रहा मैं। जेल क्या होती है, एक एग्जांपल देता हूं मैं आपको। मान के चलिए आपने शिकंजवी बनानी है, शिकंजवी भी होगी ना, नींबू की शिकंजवी होती है जो। तो अगर आप एक नींबू उसमें निचोड़ते हो, ठीक है ना, तो उसमें बाकी पानी डाल देते हो, एक नींबू निचोड़ा थोड़ा सा और बाकी उसमें पानी डाल दिया, तो वो शिकंजवी बन जाती है। उसको हम एज ए जूस मान सकते हैं कि वो जूस है उसका। पर अगर आपने उसकी जेल बनानी है ना, तो आपको वो पूरा गिलास सिर्फ वो नींबू के साथ भरना पड़ेगा। अभी पूरा गिलास नींबू के साथ भरने के लिए कम से कम आपको 1 केजी आपको नींबू चाहिए होगा कम से कम, ठीक है ना। तो समझ रहे हो ना। तो अभी वैल्यू किस चीज की ज्यादा होगी, जहां पे आप पानी डाल रहे हो उस चीज के अंदर, या आप प्योर जेल डाल रहे हो। तो इसी तरीके से फॉरएवर की जो एलोवेरा जेल है, इसके अंदर 99% सिर्फ एलोवेरा का जेल डाला हुआ है। मार्केट में जो आपको मिलता है उसके ऊपर, आप, मैं नहीं बोल रहा, आप खुद पढ़ सकते हो, कोई भी परचेज करो आप, उसके ऊपर लिखा होगा 9.5 9.05 ऐसा कुछ परसेंट एलोवेरा, बाकी 90% 91% उसमें एक्वा या वाटर लिखा होगा, वो डाला होगा। समझो आप इस चीज को। तो वैल्यू तो खुद उसकी कम रहेगी क्योंकि उसमें तो एलोवेरा नहीं है। वो 1 लीटर वो 100% करने के लिए आपको 10 लेनी पड़ेगी, और यहाँ पे 100% करने के लिए आपको एक ही बहुत है। समझ रहे हो ना। तो समझदार लोगों के लिए सिर्फ इशारा ही काफी होता है। तो इस तरीके से आप लोगों को समझाइए, आपके डाइजेस्टिव सिस्टम को अच्छा करती है। किसी को डायबिटीज के रिलेटेड प्रॉब्लम है, वहां पे दे सकते हो। ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम है, वहां पे दे सकते हो। बाकी इसकी प्रॉपर नॉलेज लेने के लिए आप यूट्यूब पे बहुत सारी वीडियोस पड़ी हुई हैं, उन पे रिसर्च कर सकते हो। इसके बाद अपना दूसरी ड्रिंक आती है एलोबेरी नेक्टर। इसके अंदर 85% एलोवेरा डाली हुई है, 15% एप्पल और क्रैनबेरीज डाले हुए हैं। ये आपकी लिवर, किडनी, यूरिनरी ट्रैक्ट के लिए बहुत ही अच्छी है, आपकी स्किन की ग्लो लाने के लिए, आपके डिटॉक्सिफिकेशन करने के लिए, आपकी यूरिनरी ट्रैक्ट के रिलेटेड कोई प्रॉब्लम्स है, कोई लेडीज की पर्सनल प्रॉब्लम्स होती है, जाइनी प्रॉब्लम्स होती है, वहां पे बहुत अच्छा रिजल्ट है इसका। आपकी बॉडी के अंदर ब्लड की कमी आ गई है, उसके अंदर बहुत अच्छा है। इसको भी आप अच्छे से नॉलेज लेने के लिए, डीप नॉलेज लेने के लिए ना गाइज, आप YouTube पे सर्च कर सकते हो, क्योंकि अगर आज मैं डीप नॉलेज लेने देने लग गया तो इनकम प्लान मिस हो जाएगा हमारा। पीचेस, इसमें भी 85% एलोवेरा जेल, 15% पीचेस मतलब आड़ू का जूस पाया हुआ है। आड़ू होते हैं ना जो
हम खाते हैं, उनका पीचेस का जूस डाला हुआ है इसके अंदर, जो कि बच्चों के लिए बहुत अच्छा है। किसी की आई साइट वीक है उनके लिए, किसी को ब्रेन के रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है वहां पे दे सकते हो। हनी हनी के प्रोडक्ट्स आते हैं। वर्ल्ड का बेस्ट हनी फॉरएवर तैयार करती है, स्पेन के अंदर हमारा हनी प्रोड्यूस होता है। हनी के बहुत ही ज्यादा बेनिफिट्स हैं, और अगर आप गूगल जाके करोगे वर्ल्ड्स बेस्ट बी हनी तो फॉरएवर का नाम आता है। हमारे हनी बिल्कुल प्योर है, इसके अंदर कोई भी शुगर वगैरह नहीं डाली हुई, 100% नेचुरल हनी है। जो नेचुरल हनी बनता है ना, वही सेम नेचुरल हनी है। अगर आप कहीं से लेके आते हो ना, मेनली हनी में क्या प्रॉब्लम आती है, हनी के अंदर लेड और मरकरी आ जाता है। अभी लेड और मरकरी कहाँ से आया? आप देखते होंगे कि आप बोलते हो कि मैंने छत्ते से निकाला है भाई हनी, मैं तो वही खा लूंगा, वो अच्छा है हनी। पर गैस मैं एक चीज बताना चाहता हूँ, वो छत्ता जहाँ पे लगा हुआ है उसके आसपास कितना ही पोल्यूशन होगा। अगर वो जंगल में भी लगा हुआ है ना, तो एक जो पोल्यूशन पार्टिकल होता है वो एक दिन में 200 किलोमीटर ट्रेवल करता है। तो कहीं ना कहीं वो पोल्यूशन वहां तक पहुंच रहा है, ठीक है ना। मतलब कि उसके अंदर लेड और मरकरी होगा, और लेड और मरकरी वाला हनी खा लिया ना आपने 1-1.5 महीना, तो आपको गैस कैंसर हो जाएगा, ठीक है ना। तो अगर वो खा रहे हो ना, अभी का भी मैं आपको रोक रहा हूँ, वो मत खाना। आपकी हेल्थ के लिए बोल रहा हूँ, फॉरएवर का हनी खाइए अगर अच्छा हनी खाना है। इवन सबसे पहले क्या होता था, बच्चे का जब बर्थ होता था, जन्म होता था, तो उसको हनी चटाया जाता था, क्योंकि हनी बहुत अच्छा होता था उस टाइम पे, है ना। बहुत सारे एंटीबायोटिक्स होते हैं, बहुत सारे इसमें एंटी प्रॉपर्टीज होती हैं। तो अभी वो डॉक्टरों ने मना कर दिया, क्योंकि आज का हनी सेफ नहीं है बच्चों को खिलाने के लिए, बड़ों को खिलाने के लिए भी सेफ नहीं है। तो फॉरएवर का हनी खा सकते हो, इसका कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है, कि बच्चा भी खा सकता है। इसके ऊपर कोशर रेटिंग की सील लगी हुई है, के एल की सील का मतलब होता है कि छोटा बच्चा भी यूज कर सकता है इसको। न्यूट्रिशन के प्रोडक्ट्स आते हैं, बहुत सारे न्यूट्रिशन हमारे बेस्ट प्रोडक्ट्स हैं। एक्टिव प्रोबायोटिक हो गया, किसी को अभी इसका न्यू वर्जन आया प्रो भी, ठीक है ना। किसी को डाइजेशन के रिलेटेड प्रॉब्लम है, किसी को बैक्टीरियल प्रॉब्लम्स हैं, ठीक है ना। आपकी इंटेस्टाइन को स्ट्रॉन्ग करने का काम करता है। आपकी बॉडी को जो बैड बैक्टीरियाज होते हैं, बैड बैक्टीरियाज हमारी बॉडीज में आ जाते हैं, उनसे लड़ने का काम करता है, ठीक है ना। बहुत अच्छा प्रोडक्ट है। इम्यू ब्लेंड आपकी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करता है। इनकी डीप नॉलेज लेने के लिए ना आप यूट्यूब पे अच्छे तरीके से नॉलेज ले सकते हो। आर्टिक्सी आपकी हार्ट हेल्थ के लिए, आपकी स्किन हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है। इसमें ओमेगा 3 डाला जाता है, आपकी ब्रेन के लिए, आपकी आई साइट के लिए बहुत ही बेटर है। आई थिंक आर्टिक्सी जो प्रोडक्ट है ना, हर एक फैमिली के अंदर होना चाहिए। ओमेगा 3 हम लोग डेली खाते नहीं है, और ओमेगा 3 की कमी हमारी बॉडी के अंदर आती है तो हमें हार्ट अटैक जैसी प्रॉब्लम, ठीक है ना, कोलेस्ट्रॉल इंक्रीज होना, बीपी इंक्रीज होना, ऐसी प्रॉब्लम्स। फॉरएवर फाइबर, कोई वेट लूज कर रहा है, या किसी को ओबेसिटी की प्रॉब्लम है, ठीक है ना, किसी को डाइजेशन की प्रॉब्लम है, तो उन उन लोगों के लिए फॉरएवर फाइबर बहुत अच्छा काम करता है। RG+ हमारा मेरेकुलस प्रोडक्ट है, बहुत ही जबरदस्त अल्टीमेट प्रोडक्ट है। इवन इसको हम फॉरएवर का एक ब्रह्मास्त्र बोलते हैं। जब आपको कुछ भी नहीं ना पता लग रहा हो कि इंसान को क्या देना है, तो आप सिर्फ उसको RG+ दे दीजिए। सर के बाल से लेके पांव के नाखून तक कोई भी आपकी बॉडी के अंदर दिक्कत आ रही है, वहां पे RG+ एक मेरेकल मॉलिक्यूल डाला हुआ है इसके अंदर, जिसको L-आर्जिनिन बोलते हैं। बड़ा ही तगड़ा प्रोडक्ट है, आप इसको यूज करवाइए अपनी फैमिली के अंदर, खुद यूज करिए, आपको रिजल्ट्स खुद दिखेंगे। उसके बाद वेट मैनेजमेंट के कुछ प्रोडक्ट्स हैं। वेट मैनेजमेंट के अंदर आपको प्रोटीन वगैरह मिल जाता है, ठीक है ना। उसके बाद आपको गार्शिनिया वगैरह मिल जाता है। गार्शिनिया आपके वेट लूज में हेल्प करता है, जो लोग अपना वेट लूज करना चाहते हैं उनके लिए बहुत ही हेल्पफुल है। उसके बाद फॉरएवर का अल्ट्रा लाइट प्रोटीन आ जाता है। अल्ट्रा लाइट प्रोटीन, जो भी जिम वगैरह करते हैं, बिल्कुल अच्छा प्रोटीन खाना चाहते हैं, उनके लिए प्रोटीन है। क्योंकि आपको भी पता है कि इंडिया के अंदर मैक्सिमम ग्रे मार्केट से प्रोडक्ट आता है, मिक्सचर्ड आता है, ठीक है ना। उसमें बहुत सारे केमिकल्स डाले होते हैं, कई बार तो वो ग्लूकोस वगैरह डाल देते हैं ना, तो पता नहीं क्या क्या मिलता है आपको इंडिया के अंदर। बट फॉरएवर की क्वालिटी है, दैट इज बेस्ट। आप इसको सर्च कर सकते हो। बाकी हमारी जो बॉडी होती है, मैं आपको बताना चाहता हूँ, वो सेल से बनती है। सेल हमारी बॉडी की सबसे छोटी इकाई होती है। सेल से बनता है टिश्यू, टिश्यू से बनता है ऑर्गन, ऑर्गन से बनता है सिस्टम, और सिस्टम से बनती है आपकी बॉडी। अभी जो सेल होता है वो क्या खाता है? सेल को चाहिए अमीनो एसिड, प्रोटीन, एंजाइम्स और विटामिन और मिनरल्स। अभी ये जो चीजें हैं ये आपकी बॉडी को मिलती नहीं है, क्योंकि हम लोग डेली ये चीजें खाते नहीं है, जिसकी वजह से कमी आती है और हमारी बॉडी में बीमारियां लगनी स्टार्ट हो जाती है। बट आपको गाइस टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आपकी फैमिली को टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। फॉरएवर की एलोवेरा जेल के अंदर ये सारी चीजें पाई जाती हैं।
फॉरएवर के पास प्रोटीन भी है, फॉरएवर का प्रोटीन यूज करवा सकते हो और अपनी फैमिली को आप हेल्दी रखने के लिए एक स्टेप ले सकते हो। अगेन मैं वही बताना चाहता हूँ कि हमारे पास दवाइयाँ नहीं है, एक प्रॉपर न्यूट्रिशन है जो आपकी बॉडी को अच्छे से वर्क करने में हेल्प करता है। तो ये आप प्रमोट कीजिए। बाकी मैंने खुद रिजल्ट लिया है, मेरा वेट पहले बहुत ज्यादा था, मैंने वेट मैनेजमेंट के प्रोडक्ट्स यूज किए एंड लगभग मैंने अपना 15 से 20 केजी वेट लूज किया है। तो खुद रिजल्ट लिया है, अपनी फैमिली के अंदर बहुत रिजल्ट लिए हैं, डायबिटीज को लेके, जॉइंट पेन को लेके बहुत सारे रिजल्ट ले चुका हूँ। आज मेरे को बिल्कुल फेथ है फॉरएवर के प्रोडक्ट्स के ऊपर और मैं हर मंथ बहुत सारे फॉरएवर के प्रोडक्ट्स भी यूज करता हूँ। तो गैस मैं आप सभी लोगों को यही बोलूंगा, अपनी फैमिली के अंदर ये प्रोडक्ट्स को जरूर यूज करिए, ताकि तभी आपको पता लगेगा कि बिजनेस किस लेवल का है और हम किस लेवल पे फॉरएवर के बिजनेस को एक्सपैंड कर सकते हैं। बाकी मैं आपको सील्स के बारे में बता रहा था, फॉरएवर को कुछ सील्स मिली हुई हैं जो बताती हैं कि ये प्रोडक्ट्स कितने प्योर हैं, ठीक है ना। अभी गैस काम की बात करते हैं, अभी काम कैसे होगा, क्या करना है, हमने प्रोडक्ट्स के बारे में जान लिया, वर्किंग कैसे करनी है। तो सीसी से स्टार्ट होता है हमारा बिजनेस। बेसिकली सीसीज क्या होते हैं, जैसे कि आप लोगों को पता है कि फॉरएवर ऑलरेडी 169 कंट्रीज में काम कर रही है। तो हर एक प्रोडक्ट को अलग अलग वैल्यूज प्रोवाइड करती है, क्योंकि अलग अलग कंट्रीज के अंदर अलग अलग करेंसी होती है, कहीं पर डॉलर चल रहा है, कहीं पर दिनार चल रहा है। तो उसके अंदर कंफ्यूजन आती है, इसकी वजह से फॉरएवर ने अपनी करेंसी डिजाइन कर ली जिसको हम बोलते हैं सीसी। तो जब आप कोई प्रोडक्ट का बिजनेस करते हो, मान लीजिए एलोवेरा जेल का बिजनेस किया, एलोवेरा जेल को 102 पॉइंट्स मिले हुए हैं। अगर आपने 20 एलोवेरा जेल का काम कर दिया तो आपका 2 सीसी पूरा हो जाता है। 10 एलोवेरा जेल का काम कर दिया तो 1000 पॉइंट पूरा हो जाता है। और 1000 मतलब 1 सीसी, 1 सीसी इज इक्वल टू 15000। हमारी करेंसी के अंदर 1 सीसी की वैल्यू होती है लगभग 15000। तो आप स्टार्ट करते हो नोवस कस्टमर से, ठीक है ना। नोवस कस्टमर लेवल पे स्टार्ट करने के लिए आपको कुछ नहीं करना, आप अपनी सिंपल नॉर्मल रजिस्ट्रेशन करवाइए, अपना पैन कार्ड, अपना आधार कार्ड और सारा कुछ फिल करके आप माई फॉरएवर इंडिया ऐप पे जाके अपनी रजिस्ट्रेशन करवा सकते हो। उसके बाद सबसे पहला काम क्या करना है हमने बिजनेस में आने के लिए, सबसे पहले हम लोगों ने अपना असिस्टेंट सुपरवाइजर लेवल क्लियर करना है। असिस्टेंट सुपरवाइजर लेवल क्लियर करना क्यों जरूरी है, क्योंकि गाइस आप इस बिजनेस में एज ए बिजनेसमैन नहीं आते हो, आप एज ए कस्टमर आते हो। तो कस्टमर से बिजनेसमैन बनने के लिए आपको अपनी आईडी के अंदर 2 सीसी का बिजनेस शो करना मैंडेटरी होता है। जब आप वो बिजनेस कर देते हो, मतलब कि अपनी आईडी के अंदर लगभग लगभग 29 टू 30,000 की टर्नओवर कर देते हो, तब आप बन जाते हो असिस्टेंट सुपरवाइजर। अभी इस चीज का मतलब ये नहीं है कि आपने वो 30,000 के प्रोडक्ट्स खुद परचेज करके रखने। फॉरएवर के अंदर मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं, कोई भी इन्वेस्टमेंट नहीं होती, ना ही फॉरएवर डिमांड करती है। अगर कोई पर्सन आपको बोल रहा है कि फॉरएवर के अंदर इन्वेस्ट करो, तो आपको रॉन्ग गाइड कर रहा है। आपने यहाँ पे कोई भी इन्वेस्टमेंट नहीं करनी, आपने सिर्फ इन प्रोडक्ट्स को खुद यूज करना है, यूज करने के बाद रिजल्ट लोगों के साथ शेयर करने, और जो प्रोडक्ट्स आप यूज कर रहे हो वही प्रोडक्ट्स आपने लोगों को यूज करवाने। अगर आपने सिर्फ लोगों तक 2 सीसी के प्रोडक्ट्स पहुंचा दिए तो आपका असिस्टेंट सुपरवाइजर लेवल हो जाएगा। उसके बाद हम बिजनेस में आते हैं, फिर हमने अपना नेटवर्क क्रिएट करना शुरू कर देना है। जो लोग आपके साथ बिजनेस करने के लिए आएंगे, आपने ये बिजनेस लोगों को शेयर करना है। क्योंकि देखो गाइस, अगर आपको इन प्रोडक्ट्स की जरूरत है तो लोगों को भी है, अगर आपको इस बिजनेस की जरूरत है पैसा कमाने के लिए तो और लोगों को भी है। मुझे जरूरत थी, मेरे दोस्तों को भी थी, मेरे दोस्तों के दोस्तों को भी थी, तो मैंने उन लोगों को शेयर किया। 10-12 पर्सन के साथ बिजनेस शुरू किया, मेरी टीम बनी। अपनी टीम में अगर 13 लोग 2 सीसी कर देते हैं तो आपके टोटल 26 सीसी हो जाते हैं और आप बन जाते हो गाइस सुपरवाइजर। अगर आपकी टीम में 3 सुपरवाइजर बन जाते हैं तो आप बन जाते हो असिस्टेंट मैनेजर, मतलब कि 75 सीसी का काम हो जाता है। अगर आपकी टीम में 2 असिस्टेंट मैनेजर बन जाते हो, आपका 150 सीसी का काम हो गया, पर आप 120 सीसी करके मैनेजर बन जाते हो। और मैनेजर की जो इनकम होती है दैट इज मोर देन 1 लाख। कोई कैप, कोई लिमिट नहीं है, कोई लिमिटेशन नहीं है, सारे के सारे लेवल्स परमानेंट होते हैं। ठीक है गाइस, अभी हमने क्या करना है, सबसे पहले अपनी डेली नीड के प्रोडक्ट्स को यूज करना शुरू कर देना। फॉरएवर का टूथ जेल हो गया, सोप हो गया, डिओड्रेंट, मॉइस्चराइजिंग लोशन, ये प्रोडक्ट्स हमारी फैमिली में नॉर्मली हर बंदा यूज करता है, हर रोज यूज करता है। तो हमने क्या करना है, सिंपली अपना ब्रांड चेंज करना है। पहले जो भी यूज कर रहे थे उसको चेंज करके फॉरएवर को इंट्रोड्यूस करना है घर के अंदर। यही प्रोडक्ट्स आप कहां से लेते थे, डी मार्ट, बिग बाजार, रिलायंस स्मार्ट से। वहां पे आपको क्या मिलता था, प्रोडक्ट मिलता था और डिस्काउंट मिलता था। आपने क्या करना है, यही अभी
फॉरएवर से यूज करने शुरू कर देने, प्रोडक्ट मिलेगा, डिस्काउंट मिलेगा और सबसे बड़ी बात आपको बिजनेस करने का मौका मिलेगा। अभी हमने क्या करना, आर वी गोइंग टू सेल? नो, सेलिंग नहीं करनी, वी आर गोइंग टू प्रमोट। हमने प्रोडक्ट्स को करना है प्रमोट। आप देखते होंगे बहुत सारे लोग प्रमोशंस करते हैं। विराट कोहली जी का प्रोफेशन क्रिकेट खेलना है, पर ये बंदा आज प्रमोशंस कर रहा है, ठीक है ना, एडवर्टीजमेंट कर रहा है, एंडोर्समेंट के अंदर है। क्यों है? क्योंकि इसको वहां से पैसे आ रहे हैं। अभी आपकी इतनी फैन फॉलोइंग नहीं है कि कोई भी कंपनी आपको आके पैसे देके प्रमोशन करवाएगी, पर फॉरएवर आपको वो चांस दे रही है कि अगर आप हमारी प्रमोशन करते हो हम आपको पैसे देंगे। एग्जाम्पल के तौर पे आपको समझा देता हूं, जैसे मैंने ऑलरेडी बता दिया था 15,000 का वर्क करके आपका 1 सीसी पूरा हो जाता है। एक एलोवेरा जेल को 102 पॉइंट मिले हुए हैं, 10 एलोवेरा जेल का काम कर दिया तो 1 सीसी पूरा हो गया। अभी ये आप हो, आपको फॉरएवर अच्छी लगी, आपने फॉरएवर को देखा, आपको बहुत बढ़िया लगा, आपने फॉरएवर के साथ अपना बिजनेस शुरू किया 30,000 की टर्नओवर करके, तो आपको क्या मिले? आपको 2 सीसी मिल गया। तो आपको 2 सीसी मिला, आपने क्या किया? आपने बिजनेस शुरू किया, आपने अपने दोस्त को बताया, उसको फॉरएवर इंट्रोड्यूस करवाया, उसको भी अच्छा लगा, उसने बोला ठीक है भाई मैं भी 30,000 की टर्नओवर पूरी करता हूं, बिजनेस शुरू करता हूं, उसको 2 सीसी मिल गए। अभी गाइस यहाँ पे नेटवर्क की पावर देखना, आपने उसको रिकमेंड किया था, आपने उसको शेयर किया था, उस बंदे ने अपना बिजनेस शुरू किया 2 सीसी करके, वही 2 सीसी उसको तो मिलेंगे ही, पर वो आपको भी मिलेंगे क्योंकि वो आपके थ्रू इस बिजनेस में आया, ठीक है। अभी ए ने क्या किया? ए ने काम को सीखा, करना शुरू किया, बी को बताया अपने दोस्त को, बी ने फॉरएवर को देखा, उसको अच्छा लगा, बी ने भी अपना 2 सीसी पूरा कर लिया। अभी जब बी ने 2 सीसी पूरा किया तो ए ने उसको इंट्रोड्यूस किया था, ए को क्या मिला? 2 सीसी मिल गया। अभी गाइस नेटवर्क की पावर यहां समझ जाना, समझदार इंसान के लिए इशारा ही काफी होता है। ये इशारा दे रहा हूं मैं बहुत बड़ा, ए ने बी को इंट्रोड्यूस करवाया, ए को 2 सीसी मिले बी के, ठीक है ना। पर गाइस आपकी टीम के अंदर वो काम हो रहा है, आप बी को जानते भी नहीं हो, आपको नहीं पता कौन बंदा है, पर बी का काम किया हुआ आपको भी मिलेगा और पूरा का पूरा मिलेगा, कोई कट कट के कोई रिडक्शन नहीं होती यहाँ पे। बी ने 2 सीसी की है, ए को भी 2 सीसी मिले, आपको भी 2 सीसी मिले, आपके टोटल कितने हो गए? 6 सीसी का काम हो गया। ए का कितना हो गया? 4 सीसी का काम हो गया। बी का कितना हो गया? 2 सीसी का काम हो गया। अभी आप क्या सिर्फ ए को ही प्रमोट करोगे? आपके एरिया में आपके 10 दोस्त होंगे, खास खास फ्रेंड्स होंगे, आपने 10 लोगों को बिजनेस शेयर किया, वो 10 के 10 लोगों ने 2 सीसी किया, उन्होंने आगे 2 3 को और शेयर किया। आप समझ पा रहे हो आपके लेवल्स कितनी जल्दी हो जाएंगे? आप इजीली अपना मैनेजर लेवल, यानी कि 120 सीसी का लेवल होता है ना जो, वो आप अगले 6 से 8 महीने में डन कर सकते हो, इतनी इजीली कर सकते हो। और यहाँ पे कोई इन्वेस्टमेंट नहीं लगी हमारी। अगर आप डेली 3 लोगों को, सिर्फ 3 लोगों को जाके मिलके ये बिजनेस शेयर करते हो अपने एरिया में, महीने में 90 लोग आ जाएंगे। और लगातार 6 महीनों के लिए यही काम किया, 6 महीनों में आपके पास 540 लोग होंगे। 540 में से कितने लोगों को पैसा भी चाहिए और अच्छी सेहत भी चाहिए? सभी? सभी नहीं आएंगे। कितने आ जाएंगे? 250 आ जाएगा, 100 आ जाएगा, 50 आ जाएंगे। मैं बोलता हूँ ज्यादा नहीं, सिर्फ 15 लोग मिल जाएंगे सीरियस। अगर आपको 7th मंथ में 15 लोग भी सीरियस मिल गए जो सिर्फ महीने का 4 सीसी का काम कर रहे हैं, आपके 60 सीसी का काम हो गया। 8वें महीने में 15 लोगों ने फिर से वही काम किया, 8वें महीने में भी 60 सीसी का काम हो गया, आपका टोटल हो गया 120 सीसी। अभी गाइस ये तो मैं आपको एक तरह की इनकम बता रहा हूँ, फॉरएवर के अंदर ऐसी 12 तरह की इनकम आती है, 12 टाइप्स ऑफ इनकम। इसको समझने के लिए आप अच्छे से इनकम प्लान, मार्केटिंग प्लान, इन डेप्थ सेशन लगा सकते हो। बहुत सारे इंसेंटिव्स मिलते हैं आपको इनकम के साथ साथ, जैसे कार प्लान, सीबी हमारी सबसे बड़ी इनकम होती है, जिसके अंदर आपको लगभग 3 करोड़ 84 लाख ऐसे पे आउट इंडिया के सूर्य सिन्हा जी ले चुके हैं। बहुत सारे लोग 1-1 करोड़ ले चुके हैं, यहाँ से ऑलरेडी ले चुके हैं, कमा चुके हैं। तो गाइस आप सोच के देखिए, इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी आपको मिल रही है। फॉरेन के बहुत सारे डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं जो इसी बिजनेस मॉडल पे ऐसे ही नोवस कस्टमर से स्टार्टिंग करके आज अपनी इतनी इतनी बड़ी बड़ी गाड़ियां ले चुके हैं। पावर को समझिए, कोई रजिस्ट्रेशन नहीं है, कुछ नहीं है, और बहुत ही बड़े बड़े इंसेंटिव्स है, जहां पे डिस्ट्रीब्यूटर फ्रेंडली प्लान है, कोई रिवर्जन नहीं है, कोई डिमोशन नहीं है। और अभी थोड़ी सी प्रैक्टिकल बात करते हैं। आज के टाइम में अगर आपने एक बिजनेस स्टार्ट करना है जिसके अंदर आपने महीने का 1 लाख कमाना है, मतलब कि 6 फिगर प्रॉफिट कमाना है, तो आपके हिसाब से उस बिजनेस में कितनी इन्वेस्टमेंट लगेगी? 1 लाख महीने का कमाने के लिए कम से कम बिजनेस में कितनी इन्वेस्टमेंट लगेगी? अब समझदार हो, आपको नॉलेज है, तो अपने हिसाब से हर बंदा बोलेगा, कोई बोलेगा 10 लाख, कोई बोलेगा 20 लाख, कोई बोलेगा 50 लाख, कोई बोलेगा 1 करोड़। समझ रहे हो ना? तो मतलब कि अगर आपको महीने का 1 लाख कमाना है तो कम से कम
20 से 50 लाख की इन्वेस्टमेंट मान के चलो। अभी मुझे नहीं लगता कि हम लोग इतने ज्यादा पोटेंशियल रखता है हर बंदा कि 50-50 लाख का रिस्क लेके हम कोई बिजनेस शुरू करें, क्योंकि आज के टाइम में बिजनेसेस बहुत ही ज्यादा रिस्क में चल रहे हैं, बहुत ही ज्यादा कंपटीशन आ चुका है बिजनेस के अंदर। तो अगर मैं आपको चलो एक एग्जांपल देता हूँ, आप आइसक्रीम की स्टॉल लगाते हो, जो स्कूटर वाली होती है ना, उसके अंदर मिनिमम आपको 50 to 60,000 की कॉस्टिंग वो ट्रॉली की आएगी, वो स्कूटर की आएगी। उसके बाद गली गली घूम के आप कितना कमा लोगे महीने का? 10 से 15,000। और मैं 1 लाख की बात कर रहा हूँ आपको, समझ रहे हो ना? तो मतलब कि आपको कितनी ज्यादा मेहनत और कितनी ज्यादा इन्वेस्टमेंट लगने वाली है और कितना ज्यादा रिस्क होगा, ये आप आइडिया लगा के देखो। आज के टाइम में बिजनेस करने की बात कर रहा हूं मैं, और मुझे भी पता है कि आपको भी पता है कि आपको 1 लाख की सख्त जरूरत है। आप लोग 1 लाख कमाना चाहते हो, मैं भी कमाना चाहता था, इसलिए मैंने फॉरएवर को चूज किया। तो गैस, टेंशन ना लो, हम लोग आपके लिए बैठे हुए हैं, आप लोग आपके लिए बहुत बड़ी गेम प्लान करके बैठे हुए हैं। आप लोग हमारे साथ आके अपना अगले 2 महीने में सुपरवाइजर प्लान कर सकते हो। मैंने ऑलरेडी आपको बताया, जब आपकी टीम में 12 से 13 लोग 2cc का काम कर देते हैं, आप सुपरवाइजर बन जाते हो। और अगर मैं बात करूं, एक असिस्टेंट सुपरवाइजर जब आपकी टीम में बनता है, आपको लगभग 6,000 का प्रॉफिट होता है। तो अगर 12 लोगों ने 6,000 का प्रॉफिट आपको करके दिया, तो लगभग लगभग आपका 72,000 का पे आउट बनने वाला है। 72,000 मतलब कि आप अगले 2 महीनों में लगभग 70-80 हजार कमाना शुरू कर सकते हो। और हर एक लेवल अचीव करने के लिए आपको 2 मंथ मिलते हैं। उसके बाद आप अपना मैनेजर लेवल प्लान कीजिए। आपकी टीम में जब 12 लोग सीरियस आ चुके हैं, तो आप 12 लोगों में से 5 सीरियस लोगों को चूज करो, उनके साथ उनका बिजनेस डेवलप करना स्टार्ट करवाओ। वो 5 लोगों को आपने क्या करना है? सुपरवाइजर बनाना है। आप सुपरवाइजर बन गए हो, आपने अपनी टीम के अंदर 5 लोगों को सुपरवाइजर बना दिया, आपके टोटल हो गए 125। पर मैनेजर के लिए गाइस आपको 120 सीसी चाहिए सिर्फ। और जो आपके आपके सुपरवाइजर बनेंगे, वो महीने का 30 से 35 हजार कमाना शुरू कर देंगे, और आपकी इनकम हो जाएगी 1 से 1.5 लाख, जो आपका ड्रीम है, जो आपने लेनी है यहाँ पे इनकम कमाने के लिए। बहुत सारे लोग हमारे साथ स्टार्टिंग कर चुके हैं, ऑलरेडी अपना एएस लेवल डन कर चुके हैं। तो गाइस, मैं आप सभी लोगों को यही बोलूंगा कि डोंट वेस्ट योर टाइम। आज आप इस बिजनेस के बारे में जान चुके हो, आपको भगवान ने मौका दे दिया है, तो इस मौके को गवाइए मत। तो 2 तरह के लोग होते हैं, एक होता है डूअर, एक होता है थिंकर। मैं डूअर कैटेगरी का था। मैंने तो फर्स्ट डे स्टार्टिंग की, 7 दिन में अपना 2cc लेवल डन किया, बिजनेस स्टार्ट किया, तीसरे महीने में सुपरवाइजर किया, 7वें महीने में असिस्टेंट मैनेजर किया, 8वें महीने में मैनेजर किया। 8वें महीने का मेरा पे आउट आया था 1,37,000 का। और आज अगर अपनी इनकम की बात करूं, लगभग 2 से 2.5 लाख मेरा एवरेज इनकम हो चुकी है फॉरएवर के अंदर। तो गैस, लगभग 5 साल हो चुके हैं, लगभग 1 करोड़ के करीब यहाँ से अर्निंग कर चुका हूं, अपनी खुद की वर्ना कार बाई कर चुका हूं। और आज मेरी टीम में लगभग 10 से 12 ऐसे मैनेजर्स हैं जो महीने का 1 से 1.5 लाख अर्न कर रहे हैं। तो वही मैटर करता है कि आप किस कैटेगरी में फॉल करते हो। थिंकर बंदा हमेशा यही सोचेगा, यार करूं, घर वाले क्या बोलेंगे, दोस्त क्या बोलेंगे, मेरे करियर का क्या होगा, मेरे पास टाइम नहीं है, मेरे पास पैसे नहीं है। मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूं, कभी भी आपको पेरेंट्स या पैसा कुछ भी करने से रोक नहीं चाहता, रोकता नहीं है, अगर आप सच में कुछ करना चाहते हो। इफ यू आर रियली विलिंग टू डू समथिंग, फाइनेंशियल चैलेंजेस या पेरेंट्स आपको कभी रोक नहीं सकते। क्योंकि ये मैं आपके सामने एक लाइव एग्जांपल बैठा हूं, मेरी फैमिली मुझे रोक रही थी, फाइनेंशियल चैलेंजेस मुझे भी थे, मैं स्टूडेंट था, मेरे पास पैसे नहीं थे। पर गाइस, मैंने उस चीज को कभी एक्सक्यूज नहीं बनाया। मुझे पता था कि चैलेंजेस तो आने ही आने हैं, अगर आप कुछ स्टार्टिंग कर रहे हो। तो मैंने हमेशा ये सोचा है कि इस चीज को कैसे करा जाए। मैंने ये नहीं सोचा कि यार ये मुश्किल है, ये नहीं होगा, मैं छोड़ देता हूँ। छोड़ने का तो ऑप्शन, गिव अप करने का ऑप्शन वीक लोगों के लिए होता है। जो लोग वीक होते हैं ना अंदर से, वो लोग गिव अप करते हैं। जो लोग अंदर से स्ट्रांग होते हैं, वो कभी गिव अप नहीं करते, वो उस चीज को करके दिखाते हैं और प्रूव करके दिखाते हैं। तो गाइस, मैं आपको यही एडवाइस दूंगा कि डिसीजन बनाइए, फटाफट बिजनेस को स्टार्ट कीजिए। जिन्होंने भी आपको बिजनेस के अंदर इंट्रोड्यूस किया है, फटाफट उनका हाथ थामिए, फटाफट अपने बिजनेस की स्टार्टिंग कीजिए, रजिस्ट्रेशन वगैरह करवाइए। बाकी हम लोग आपको सपोर्ट करने के लिए, गाइड करने के लिए खड़े हुए हैं। मिलके दबा के जोर मारते हैं, और अगले 7-8 महीने में, इस साल के अंदर 2021 के अंदर
हमारा यही टारगेट है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों की हेल्प करें, उनको 1 लाख की इनकम पे पहुंचाने के लिए। ठीक है गाइस, बाकी मेरी तरफ से आप सभी को बेस्ट ऑफ लक। दबा के मेहनत कीजिए, ट्रेनिंग्स का पार्ट बनिए, इस अपॉर्चुनिटी को अच्छे से समझिए और अपने लेवल पे समझ के करना स्टार्ट कीजिए। बाकी गाइस बेस्ट ऑफ लक फ्रॉम माय साइड, टेक केयर, आई एम साइनिंग ऑफ नाउ।